हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक की शुगर डैडी है और वो जंगकुक को बहुत ही प्यार से रखता है। उसको जो भी कुछ चाहिए होता है जंगकुक को तियांग ही खरीद कर देता है। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन जंगकुक का तियांग सिर्फ एक रिश्ते में बंधा हुआ है, वो है इंटीमेसी। इसके अलावा दोनों के बीच में और कोई भी रिश्ता नहीं है। तियांग सिर्फ उसको इसीलिए पैम्पर करता है क्योंकि जंगकुक तियांग की हर ज़रूरत को पूरा करता है। तियांग को लगता है जंगकुक उसके साथ इसलिए है क्योंकि तियांग जंगकुक की हर ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंगकुक तियांग के साथ इसीलिए है क्योंकि जंगकुक तियांग को हद से ज़्यादा पसंद करता है और प्यार भी करता है, लेकिन कभी तियांग से बोल नहीं पाया। और वो उसकी पसंद की वजह से तियांग के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो उसे शादी करे या फिर उसे प्यार करे या ना करे। जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके साथ जंगकुक भी थे, चादर के नीचे। और तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तो तुम आज शाम को जल्दी में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और ऐसे ही टाइम होने से पहले जंगकुक आ गया था। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम तो बहुत ही जल्दी में आ गए हो। मैंने तुमसे जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। जंगकुक ने तियांग से कहा, वो मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं आपके पास आ गया। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए तियांग जंगकुक को बेड पर लेकर आते हैं। दोनों बहुत ही नॉटी हो रहा था। तियांग को बहुत ही मज़ा आ रहा था जंगकुक के साथ ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि तियांग बहुत ही ज़्यादा हॉट है। अब अपनी हॉटनेस को कम करने के लिए जंगकुक के साथ ये सब कुछ करता है। लेकिन जंगकुक कहीं ना कहीं तियांग के लिए वो फील करता है जो तियांग नहीं जानता है। तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बहुत ही खुश लग रहा था। लेकिन कभी कभी जंगकुक बहुत ही अपसेट हो जाता है, ये सोचकर कि तियांग को पता ही नहीं कि जंगकुक उससे कितना प्यार करता है। तियांग ने कभी जंगकुक के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचा भी नहीं और न ही डेट करने के बारे में सोचा है। वो तो बस उसके साथ इंटीमेट होने के लिए ही उसको अपने पास बुलाता है। जंगकुक को जब भी तियांग बुलाते हैं वो बहुत ही जल्दी में आ जाता है, बिना कुछ सोचे समझे, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। वो कभी देर नहीं करता है। तियांग इसलिए जंगकुक को इतना पसंद करता है। और फिर ऐसे एक दिन तियांग ने अपने घर पर मीटिंग रखा था और मीटिंग के टाइम पर अचानक तियांग को जंगकुक की याद आ जाते हैं और वो बहुत ही हॉट हो जाते हैं। तो फिर तियांग ने तुरंत जंगकुक को मैसेज किया उसके घर आने के लिए। जंगकुक ने भी बिना देर किए ही तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग ने सोचा नहीं था जंगकुक इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि तियांग ने अभी अभी जंगकुक को मैसेज किया था। सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है और जंगकुक तियांग के घर पहुंच गया। तियांग वो मीटिंग में था और सब लोग जंगकुक को देखकर कहता है, ये कौन है? वो तो हमारी मीटिंग में अटेंड करने वाले इंसान नहीं लगता है। तियांग, कौन है ये और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तियांग ने कहा, उसे मैंने बुलाया है किसी काम से। जंगकुक को देखते हुए सब लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा एम्प्लॉय है तो ये बात है। तियांग गुस्से में कहा, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, आप लोग अभी जा सकते हो, मीटिंग यहीं पर ही ओवर होता है, नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगा। ये कहते ही सबको जाने के लिए कह दिया। सब लोग बहुत ही शौक हो गए। क्या मीटिंग अभी भी चल रहा था और तियांग ने अचानक ही ख़त्म कर दिया? सब लोग कहते हैं तियांग कितना रूड है और सब लोग बातें बना रहा था। और यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मीटिंग करना चाहिए था, मैं बाद में आ जाता। तियांग ने कहा, तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो और मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, तुम्हें किससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए तुम? और जंगकुक को तियांग अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसकी होठों पर किस करते हुए कहता है, बेबी तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें बस मुझे खुश करना चाहिए। इसके बाद तियांग जंगकुक के साथ सुबह में ही शुरू हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को नहीं रोकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जंगकुक को भी तियांग के साथ ये सब कुछ करने में अच्छा लगता है। और ऐसे ही जंगकुक कुछ दिन बाद उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। उसने तियांग को नहीं बताया और ऐसे ही और एक महीना बीत गया। अब तो वो तियांग को बताए बिना नहीं रह सकता है। डॉक्टर ने जंगकुक से कह दिया, तुम्हें अपने हस्बैंड से कहना चाहिए तुम प्रेग्नेंट हो, वरना वो अगर ऐसे ही करता रहा तो ये बच्चा जो है वो नहीं रहेगा। तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जंगकुक ने डॉक्टर को नहीं बताया कि उसने शादी नहीं किया है। उसने कह दिया, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम इस टाइम पर मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं आपसे कुछ कहने वाला था,
इसलिए आपसे मिलने आ गया। कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गए ना? तियांग ने कहा, मैं डिस्टर्ब क्यों होऊंगा? चलो आ जाओ, और क्या कहना है बताओ। कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है ना? अगर कुछ सीरियस है तो जल्दी से बताओ, मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही स्लोली कहा, आई एम प्रेग्नेंट। तियांग कहता है, क्या? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? कुछ ही देर में तियांग को जैसे ही रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो तियांग ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? कहीं तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? हम दोनों की वजह से ही, और हम दोनों की गलती से ही सब कुछ हुआ है, तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है ना, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम इसको जन्म देना चाहते हो या फिर एविशन करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। मुझे लगा तुम शायद मना करने वाले हो, वरना मैं अपने खून को क्यों मारने के लिए कहूँगा। वो मेरा खून है और मैं डैड बनने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन तुम अगर चाहो तो इस बच्चे को एविशन कर सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अभी भी स्टूडेंट हो और तुम्हें इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, वरना लोग बहुत बातें बनाएंगे। लेकिन जंगकुक ने कह दिया, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है और मैं इसको एवर्ट नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है, क्या तुमने सोच समझ कर डिसाइड किया है क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने सोच समझ कर डिसाइड किया है। और जंगकुक ने इस बच्चे को जन्म देने का पक्का तरीके से फैसला कर लिया था। जंगकुक के पेरेंट्स को जैसे पता चला कि जंगकुक प्रेग्नेंट है, उसके घर वालों ने जंगकुक को घर से बाहर निकाल दिया। और तियांग कहता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? उसके बाद जंगकुक का तियांग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तियांग जंगकुक के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और उससे कहता है, जितना चाहे खा लो, और देखो तुम्हें कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, तुम्हें तुम्हारे घर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए तुम? अगर तुमने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है तो फिर मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारा ध्यान रखने का। जंगकुक ने कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा, मुझे लगा शायद आप मुझे आपके घर पर नहीं रखने वाले हो। तियांग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुम्हें मेरे घर पर क्यों नहीं रखूँगा? आखिर तुम्हारे गोद में मेरी बेबी ही तो है, और मैं अपने बच्चे को रास्ते में ठोकर खाते हुए नहीं देख सकता हूँ, मुझे उसकी टेक केयर करना है। तो तुम उसको लेकर मेरे घर आ जाओ, और जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता है तब तक तुम मेरे घर में ही रुक सकते हो, और इसके बाद भी रुक सकते हो, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर नहीं निकालूंगा, समझ गए तुम? तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है कि आज से वो तियांग के घर पर उसके साथ ही रुकेगा। जंगकुक तियांग से कहता है, तो क्या आप मुझसे? तो जंगकुक की बातों को बिना सुने ही तियांग ने कह दिया, घर आ गए, चलो अंदर चलते हैं, बाहर रहकर बातें करना सही नहीं होगा, तुम्हें ठंड लग जाएगा। ये कहते जंगकुक को बेडरूम में अंदर लेकर आया, और बेडरूम में लेकर आने के बाद जंगकुक से कहा, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। अब अभी बाहर से आए हो, तुम्हें बहुत ही ठंड लग रहा होगा, और बेबी को भी ठंड लग जाएगा। चलो चद्दर के नीचे आ जाओ। और उसको कंबल से ढक देता है और कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही गरम गरम सूप बनाकर लेकर आता है, उसको अपने हाथों से पिला रहा था। जंगकुक बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग अपनी बच्ची के लिए क्या क्या कर सकता है, जितना ही देखे जा रहा था, जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ बुरे थे, वो है तियांग ने जंगकुक को शादी के लिए नहीं पूछा है, और न ही कभी ये कहा कि वो उसे प्यार करता है या फिर पसंद करता है। हमेशा तियांग ने यही कहा कि तुम मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जंगकुक को बस इतना ही कहता है, जिसको सुनने के बाद जंगकुक हमेशा के लिए टूट जाता है। लेकिन फिर से वो तियांग से उतना ही प्यार करने लग जाता है जितना वो पहले किया करता है, और उसका प्यार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने सुना है कि इस टाइम पर जो इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी को देखते रहते हैं, और बच्चा उसी की तरह होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो आपकी तरह बने, इतना ही हैंडसम, इतना ही अच्छा और इतना ही ज़्यादा काइंड। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं काइंड हूँ और बहुत ही अच्छा इंसान हूँ? जंगकुक कहता है, मेरे लिए तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, और मैं बाकी का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए आप बहुत ही अच्छे हो। तियांग मुस्कुराते ही कहता है, टेस्ट करो। उसके बाद तियांग ने रात को भी जंगकुक के पेट में हाथों से सहलाते उसको सुलाने लगता है, और जंगकुक बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। तियांग जंगकुक को इस तरह से सोते हुए देखकर
उसको देखते ही रह जाता है। जंगकुक बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, बाहर की रोशनी जंगकुक की फेस पर पड़ रहा था और रोशनी की वजह से जंगकुक की नींद ना टूट जाए, इसलिए तियांग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसी को ही देखे जा रहा था। ऐसे दिन गुजरते जा रहे थे तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंगकुक की बेबी बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो 5 साल के हो चुके थे। जंगकुक तियांग और जंगकुक की बेबी को देखकर कहता है, तुम बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे बने हो। तियांग कहता है, क्यों नहीं बनेगा, आखिर मैं उसका डैड जो हूँ। और जंगकुक, तुम उसको इस तरह से नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम ही तो हमेशा चाहते थे ना कि वो मेरे जैसा ही बने, मेरे जैसे ही हैंडसम, मेरे जैसे ही गुड लुकिंग और हर चीज़ मेरे जैसे ही हो। देखो, वो बिल्कुल मेरी कॉपी है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ, सिवाय एक चीज़ के। तियांग ने कहा, वो क्या है? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे बताने वाले हो, बताओ। तुमने फिर से कहा, लेकिन अभी भी नहीं बताने वाले हो क्या? जंगकुक, तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो? मुझे सुनना है, बताओ, मैं अभी सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं। तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। जंगकुक कहता है, वो मेरी शादी के लिए मेरे डैड पूछ रहे थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है और उनको ये पता होने के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे तेकू को यहाँ पर छोड़कर मुझे किसी और से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड नहीं है ना। तियांग को इस बारे में सोचकर बहुत ही अजीब लगा। जंगकुक ने सही कहा है, वो दोनों तो हस्बैंड नहीं हैं और 6 साल गुजर चुका है दोनों को साथ में रहते हुए, इससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन कभी तियांग ने जंगकुक को शादी के लिए पूछा ही नहीं और बच्चा भी 5 साल का हो चुका है। तो अभी तियांग को क्या करना चाहिए? अगर जंगकुक किसी और से शादी कर लेगा तो तियांग किसके साथ रहेगा? क्योंकि तियांग को तो जंगकुक की आदत हो चुका है और उसकी बेबी, वो जंगकुक के बिना नहीं रह पाएगा। जंगकुक से तियांग ने कहा, क्या तुम भी यही चाहते हो जो तुम्हारा डैड चाहता है? जंगकुक कुछ देर चुप रहता है। तियांग ने जंगकुक के पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी तेकू को छोड़कर और मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने वाले हो जंगकुक? अब वो कौन है? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड नहीं हैं और लाइफ में हर इंसान को एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। तो मेरे डैड को लगता है मुझे अभी शादी कर लेना चाहिए, और क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है तो डैड चाहता है मैं उसको अपने पास नहीं रखूं और आपके पास छोड़ दूँ उसे, क्योंकि वो आपका और बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है। उसे अगर मैं अपने पास रखने की कोशिश करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो आपका बच्चा है और आपकी और मेरे रिश्ते जो है वो किसी को नहीं बता सकते हैं। तियांग ने कहा, तो तुमने ये फैसला किया है कि तुम उसको और मुझे छोड़कर किसी और से शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे और मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे? जंगकुक कहता है, क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ और शादी के बाद भी मैं आपके पास आऊँ जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ? क्या ही चाहते हो आप? क्या आपको कुछ और नहीं कहना है? तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे और क्या कहना है? अगर तुम शादी के बाद भी ऐसे ही हमसे मिलते रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ये जंगकुक से कह देता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो मैं किसी और से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे मौका मिले तो आप लोगों से मिलने आ जाऊँगा, खास करके अपनी बेटे से, तेकुक से। तेकुक ने जंगकुक से कहा, अब आप कहाँ जाने वाले हो हमें छोड़कर? डैड, आप अप्पा से कहिए ना वो हमें छोड़कर मत जाए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, वो अगर जाना चाहता तो मैं नहीं रोक सकता हूँ, आखिर मैं कौन हूँ उसको रोकने वाला? जंगकुक ने कहा, अगर चाहते हो तो आप मुझे रोक सकते हो। तियांग कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद जंगकुक तियांग के घर से अपनी बैग पैक करके चले जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम आज ही जा रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि डैड चाहते हैं शादी जल्दी से हो जाए। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, तो आप लोग अपना ध्यान रखना, और तेकुक, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तियांग ने कहा, और मुझे? जंगकुक कुछ ना कहकर अपने बैग लेकर चले जाते हैं। तियांग जंगकुक को अभी से ही मिस करना शुरू कर देता है। तियांग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक बहुत दूर जा रहा है, कभी उसके पास लौट कर नहीं आएगा। उसको बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो क्या कहेगा और क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। इतने सालों में कभी तियांग ने शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि जंगकुक हमेशा उसके साथ ही था। शायद इसीलिए तियांग को कभी भी शादी के एहसास हुआ ही नहीं। लेकिन आज जब जंगकुक तियांग को छोड़कर जा रहा था और किसी और से शादी करने वाला है, तब तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। तेकुक कहता है, डैड, कुछ तो कीजिए, वरना अप्पा किसी और से शादी कर लेगा,
हम कैसे रहेंगे उनके बिना? तियांग ने कहा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तेकुक कहता है, क्या आप कुछ नहीं कर सकते हो क्या? मूवी में नहीं देखते हो क्या, जब हीरोइन चला जाता है हीरो उसको रोकने के लिए जाते हैं और आप बोल रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तेकुक की बातों को सुनकर तियांग को आइडिया आ जाता है और तियांग ने तेकुक से कहा, चलो चलते हैं। तेकुक कहता है, डैड कहाँ जाने वाले हैं हम? तियांग ने कहा, तुम्हारे अप्पा को वापस लाने के लिए। तेकुक कहता है, कहा? तो तियांग ने कहा, भूसान। वो भूसान गया होगा, हमें उसको वहाँ से ही वापस लाना होगा। और मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। उसके बाद तियांग ने अपने बेटे को लेकर कार में बैठ गया और भूसान के लिए निकल गया। जंगकुक भूसान आ गया था, तियांग भी उसके पीछे पीछे ही भूसान आ जाते हैं। अचानक जंगकुक ने तियांग को देखकर शॉक हो गया। जंगकुक तियांग से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर आ गए तो हम वहाँ पर रहकर क्या करते? तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा था, तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जंगकुक। जंगकुक ने तियांग से कहा, आपसे पूछकर ही आया था, आपने मुझे तब रोका नहीं था, तो अभी क्यों आए हो? तियांग कहता है, क्योंकि उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मैंने इतने सालों में कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी और मेरी शादी भी हो सकते हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहकर इतना खो गया था कि मुझे शादी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। मुझे ये भी सोचना चाहिए था आखिर हम दोनों को शादी करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक फैमिली है, तुम, मैं और हमारा बेटा तेकू, हमें साथ में रहना चाहिए। और हम दोनों की होते हुए तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, आखिर आपकी ही गलती है, आपने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कह दिया और किसी और से शादी करने का फैसला भी कर लिया। आपने मुझे एक बार रोका भी नहीं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे देखना था आप मुझे वापस लेने आते भी हो या नहीं। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम शादी करने के लिए नहीं आए हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं यहाँ पर आने से पहले ही डैड को फ़ोन करके बोल दिया था मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। मैं बस उन लोगों के पास कुछ दिनों के लिए आ रहा हूँ, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। तियांग कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, मैं बस आपकी दिल की बातों को जानने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों में मैंने बहुत इंतज़ार किया ताकि आप मुझे शादी के लिए पूछे, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा। तियांग कहता है, सॉरी, मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। जंगकुक, डू यू मैरी मी? जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग को हक करते ही कहता है, यस आई विल। उसके बाद तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस किया। जंगकुक के पेरेंट्स इन दोनों को साथ में खुश देकर कहता है, तो मेरा ग्रैंडसन कौन सा है? क्या वो है? वो बहुत ही क्यूट और प्यारा हैंडसम सा। तेकुक जाकर अपने ग्रैंडफादर को हक करते हुए कहता है, आप तो बहुत ही यंग हो। तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम इतना यंग जो हो, तुम्हारे साथ मुझे कंपटीशन करना है। दोनों खेलने लग जाता है। जंगकुक का तियांग अपने बच्चे को जंगकुक के डैड के साथ खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। और फाइनली कुछ ही दिनों में जंगकुक का तियांग ने शादी भी कर लिया। अब वो दोनों मैरिड कपल है और उन दोनों की प्यारा सा बेटा। तेकुक बहुत ही खुश है क्योंकि उन दोनों को अलग नहीं होना पड़ेगा। अब वो अपने डैड और अप्पा के दोनों के साथ ही रह सकता है। तेकुक जंगकुक का तियांग के बीच में ही सोया हुआ था। अब वो बहुत ही गहरी नींद में था। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से पूछा, आपने मुझे क्यों रोका और रोकने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि मैं तेकुक और आपसे दूर रहूं, क्योंकि तेकुक आपको मुझसे अलग नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए। या फिर आप मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ये बात रियलाइज़ अभी हुआ जब तुम किसी और से शादी करने वाले थे। जंगकुक, हमेशा से तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस रहे और जब तुम मेरे साथ रहते हो मुझे कोई ध्यान नहीं रहता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसीलिए तो मैंने कभी शादी के बारे में नहीं पूछा और न ही किसी के साथ डेट किया है। और तो और हमारे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होने के बाद भी मैंने ये नहीं सोचा है कि हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। आखिर तुमने इतने सालों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाया। सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना तकलीफ दिया है। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक भी तियांग से कहता है, लव यू टू। उसके बाद तियांग अपने बेटे की आंखों पर हाथ डालते हुए जंगकुक के होठों पर किस कर रहा था ताकि तेकुक अगर नींद से उठ जाए तो उन दोनों को इस हालत में ना देखे। और दोनों बहुत ही लॉन्ग किस कर रहे थे। तो इसी के साथ हैप्पी एंडिंग करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।